बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। इस वक्त जब हम 3 अप्रैल 2026 में आ चुके हैं तो ईरान के सामने अमेरिका और इसराइल जो है वो अपनी अपनी ताकत को आजमा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके पास कोई वे आउट निकल आए और वो यहाँ से अब कम से कम अमेरिका जो है वो अपनी इज्जत बचाना चाह रहा है, लेकिन बचती नज़र नहीं आ रही। और वो सूरत हाल पैदा हो रही है कि चलती जंग के दरमियान जब मैंने ज़ामीर को देखा तो ज़ामीर ने बोला कि जी मेरी लिमिट यहाँ ख़त्म हो गई है। 10 लाल झंडे लगा दिए उसने और उसने हाथ जोड़ दिए हैं। इस टाइम उसके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वो ज़ामीर को रिप्लेस करे, तो ज़ामीर ही आर्मी चीफ हैं इसराइल के अंदर, लेकिन 10 झंडे लगा के बैठा हुआ है कि मेरी लिमिट जवाब दे गई है। और वहीं पर अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है और ट्रंप हुकूमत का बड़ी सतह पर तब्दीलियों का आगाज, मजीद बरतरफियों का खदशा। तो वहां तो क़यामत मची हुई है। व्हाइट हाउस के हालात ठीक नहीं है। व्हाइट हाउस के ऊपर, क्योंकि वो व्हाइट हाउस है, इसलिए जब वहां पर कीचड़ उछलता है, जब वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है तो वो साफ दाग नजर आते हैं कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। हालात इंतहाई खराब हैं व्हाइट हाउस के अंदर। और यहाँ पर एक खातून आर्मी चीफ के अलावा जो ये जनरल अटारी जनरल पाम बोंडी हैं, पाम बोंडी जो हैं ये वो खातून हैं जो लॉयलिस्ट खातून थी ट्रंप के लिए। यानी कि एक होता है ना लॉयल पर्सन, अच्छा है मेरे साथ, लेकिन ये थी शी वॉज अ लॉयलिस्ट पर्सन। यानी कि जब आपके साथ कोई बंदा जुड़ जाता है, मेंटली तौर पर जुड़ जाता है और आपकी जो तमाम बातें होती हैं उसके साथ वो आपके जुड़ जाता है, लॉयल होता है ना आपके साथ, तो वहां पर आप ये देखिए कि ये जो खातून है इसको भी हटा दिया गया है। यानी कि आपका ये सरमाया होता है, आपके साथ अगर वो लॉयल लोग हैं ना तो ये सरमाया है आपका, ये आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसने वही काट दिया है। अब यहां पर 2 बातें हो सकती हैं। एक कि ये हुआ होगा कि जो ट्रंप की सोच है कि उसको ये सुनना अच्छा लगता है कि सर यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नो इश्यूज, nobody can stop you, you are the power, you are not only the president of America, you are the president of the world। ये अगर आप कहेंगे तो आप लॉयल पर्सन हैं, आप अच्छे इंसान हैं। अभी जो पाम बोंडी है इसने कहा होगा कि सर गलती कर रहे हैं आप। जाहिर सी बात है कि ऐसे आदमी जो 10,000 दफा सुन के आ जाए कि आई एम द गुड पर्सन, आई एम द पावर, उसको आप कह रहे हैं कि जब गलत जा रहे हैं, तो उसने कहा कि तुम भी फारिग। तो मतलब ये हुआ कि इस टाइम इर्द गिर्द की जितनी भी टीम है वो हिल चुकी है। अच्छा, अब नायब सदर भी जो है वो मुझे लगता है कि वो भी फारिग हो जाएगा। अगर फारिग नहीं हुआ तो फिर मुझे हैरत होगी, क्योंकि वो उस पटरी पे है ही नहीं। बहरहाल या यूँ समझ लीजिए कि जो लोग एपस्टीन फाइल में नहीं है वो फारिग हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो जंग चल रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और एक तरफ आप देखते हैं कि ईरान अपनी जंग चल रहा है और उस पर बात करूँगा डिटेल से। लेकिन ईरान जंग के अंदर जो होसीज़ हैं, यमनी होसीज़ हैं और हिजबुल्लाह हैं, उन्होंने भी आतंक मचाया हुआ है और चौथा हमला जो है वो कर दिया है यहाँ पर होसियों ने। और इसके अलावा जो हिजबुल्लाह है उसने तो तहस नहस कर दिया है। सूरत हाल काफ़ी ख़राब है उनकी तरफ से और उन्होंने जो है वो एक ही दिन के अंदर डेली वो अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहे हैं इस टाइम। होसी भी मतलब छोटा हमला नहीं होता, बैलिस्टिक मीन्स अ लॉट। अब ये मुझे नहीं पता कि बैलिस्टिक जो ऑपरेट होता है होसियों का, वो ऑपरेट करता कौन है। ये मेरे लिए सवाल है, मतलब आपने कभी पूछा नहीं है तो मैं आपको फिर अगर चलें आप पूछेंगे तो बताऊंगा कि बैलिस्टिक जो है वो अनिवार्य तो नहीं चलता ना, उसको भी सैटेलाइट चाहिए। तो क्या यमन के अपने सैटेलाइट काम करते हैं? चलें आगे बढ़ते हैं। सवाल नहीं करते ना आप लोग, तो आप लोग पता नहीं परेशान हो जाते हैं कि यार कमेंट करेंगे कुछ करेंगे तो मैं कोई उठा ही नहीं ले। मेरा मुंह जा रहा है, फिक्र ही ना करें आप लोग। यहाँ पर अमेरिका वादा सादिक 492 की लहर जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, ये जारी हो गई है और 50 मुकामात को निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर अमरीकी रडार और बहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। ठीक ठीक निशाने लग रहे हैं और नुकसान जो हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। एक नुकसान जो है ना वो ये है कि इस टाइम जब मैं अमेरिकन न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ पर पता लगा कि अमेरिका अपने तबाहशुदा तैयारे की पायलट की तलाश कर रहा है। इस टाइम वो मारे मारे घूम रहे हैं कि हमारा पायलट किधर खो गया है, पायलट खो गया है। पहले खबर आई कि F-35 गिर गया है, क्या पता F-35 हो, आई हैव नो आइडिया। F-35 की खबर आई, बाद में कहते नहीं F-35 नहीं, हमारा F-15 गिरा है, F-15E गिरा है, जिसकी भी मालियत कोई कम नहीं होती, कुछ $94 मिलियन का वो भी जहाज है। छोटा जहाज नहीं होता भाई, बहुत खतरनाक जहाज है वो भी। लेकिन F-35 गिरा है या F-15 गिरा है, इसमें तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन आपने कहा कि वो गया किधर,
तो मैं आपको ये खबर दे देता हूँ। बहरहाल वो ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, परेशान होंगे, बता देता हूँ कि ईरान का अमेरिका के तैयारा पायलट F-35 के पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। तो आप ढूंढे मत, आप ईरान को बोलें कि हमारा पायलट आपके पास है, वो बोलेंगे हाँ है, आपकी बात करा देंगे, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ब्रिज पे अटैक किया गया ईरान के अंदर, दैट वाज सरप्राइज। सरप्राइज बहुत देता है अमेरिका ना, और सरप्राइज खाता भी है। तो उसके ऊपर जब मैंने अमेरिकन मीडिया को चेक किया तो अमेरिकन मीडिया में खबरें चल रही थी कि ये जो पुल है वो इसलिए तबाह किया गया क्योंकि यहाँ पर इस ब्रिज को आर्मी यूज कर रही थी। तो ये आम लोगों के लिए था ही नहीं, ये आर्मी का था, हमने उड़ा दिया। अब जब मैंने ईरान की खबरें चेक की तो पता लगा कि वो ब्रिज जो है वो ज़ेर तामीर था, उसके ऊपर तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। तो एक ज़ेर तामीर ब्रिज को आपने उड़ा दिया, बहुत टॉप पे ऊंचाई बनाया गया था, तो वो तो अभी इस्तेमाल में भी नहीं था, उसको तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया गया था उसके ऊपर, और ये काम आपने वहां पे कर दिया। हैरत की बात है। लेकिन जाहिर है अगर ये झूठ वो बोल रहे हैं तो झूठ बोलने में कबाहत ही क्या है, कौन पूछता है आजकल। बहरहाल इसका बदला तो होगा, बदला तो नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर ईरान का अमेरिका पर शदीद तरीन हमलों का अंदिया, ये वो जुमला आ रहा है अब हमारे पास जब इसराइल के ऊपर बमबारी होती है ना आजकल, जब अब ये जो 92वीं लहर आपने देखी होगी जो अब चल रही है, या उसके बाद जो अब रात को निकालेंगे ये लोग, तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं आ रही है, मतलब एज इट इज है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ना वो अमेरिकन, वो भी यही कह रही है कि वहां पर तो कैपेसिटी में कमी नहीं आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा था हमको कि जिस तरीके से हमारे इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं, इसराइल के पास इंटरसेप्टर नहीं है तो खत्म हो रहे हैं। तो और जितने हमले मैंने होते हुए देखे हैं, अगर आप अभी करंट हमले देखें जो इसराइल में हो रहे हैं, तो उनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा, वो मिसाइल गिरते हैं जो इसराइल पहुंचते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर शदीद तरीन हमलों का अंदिया दिया जा रहा है। तो अगर ये लहरें इस तरह चलती रहेंगी तो मैं तो समझता हूँ कि ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि जिस जंग के लिए आप तैयार नहीं थे, जो आपने मुझे मुसल्लत की, उस जंग के लिए जो मुझे मुसल्लत हुई, जिसको मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं उसके लिए तैयार 40 साल से था। और मैंने अपनी एयरफोर्स नहीं बनाई। एयरफोर्स अगर जो बनाता तो जो मेरा खर्चा आता, यानी कि आप देखिएगा कि ये $100 मिलियन के जहाज इनके वो काउंट ही नहीं करते। $200 मिलियन का जहाज इनका जो है ना 2-3 गिर चुके हैं। तो वहीं पर एयरफोर्स की बजाय जो उसने मिसाइल फोर्स बनाई है ना, टेक्नोलॉजी बनाई है और मिसाइल्स बनाए हैं, उनका तो लाजवाब काम है। यानी कि अब तक तो मिसाइल ने अमेरिका और इसराइल को तहस नहस कर दिया है और आर्मी चीफ मुअत्तल करवा दिया है, वहां पर बिल्कुल शगाफ डाल दिया है मुसलसल मिसाइलों के मारने से। तो ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको पत्थरों की दुनिया में पहुंचा देंगे, तो यहां पर जो अरागची हैं उनका बयान आया कि देयर इज नो वन स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द present and the Stone Age. There was no oil or gas being pumped in Middle East back then. ठीक है ना। तो यहां पर जो अमेरिका है उसको अपने अपने अल्फाजों का भी हिसाब देना पड़ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपको इन बारे में पता ही नहीं है। IRGC कहती है नेवी लॉन्चेस रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो अभी हुई हैं ऑन यूएस इसराइल टारगेट्स के ऊपर। नंबर 1 अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री इन अबू धाबी अटैक हुई है। इसके अलावा अल-हद इंडस्ट्रीज सिटी बहरीन के अंदर अटैक हुई है। रिमेनिंग एल्युमिनियम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन बहरीन अटैक हुई है। नंबर 4 कमिंग सून। तो यहां पर उन्होंने बता दिया कि जी हम रुक नहीं रहे, यहां पर वी विल गो एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। अब वहां तो उन्होंने बताया नेक्स्ट, और वो चला रहे हैं अपनी पूरी की पूरी तरतीब चला रहे हैं, यानी कि जो उनके फायर्स हैं वो तो हो रहे हैं, बैलिस्टिक्स आपके पास आ रहे हैं। और यहां पर टाइम्स कहता है कि वेयर इज द एग्जिट। इनके ट्रम्प साहब इस टाइम जो सीख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने हवाले से, वही देख रहे हैं कि भागने का रास्ता कौन सा है। यहां पर देयर इज नो वे टू रन। आपने फिल्म देखी है नो वे टू रन? तो यहां पर इसके लिए वो फिल्म बन गई है कि देयर इज नो वे टू रन, आपको पास भागने का रास्ता ही कोई नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं दोनों की। तो यहां पर आप ये देखिएगा कि राउटर्स कहता है कि अ वॉर मीन टू ब्रेक ईरान कुड लीव तेहरान स्ट्रॉन्गन। अब यहां पर मैं आपको बताऊं एंड गल्फ एक्सपोज्ड। तो यहां पर मैं बताऊं आपको कि ये जंग आया था पहले से, वो था ना स्क्रिप्ट था कि हम इसको स्टोन एज पहुंचाएंगे। ये करने के लिए अमेरिका ने जंग शुरू की। कहते हैं आप करने तो ये आए थे कि आप उसको स्टोन एज में डाल दें, ठीक है ना, यही था ना। अब उसमें कोई गल्फ स्टेट शामिल होगी, कोई इसराइल शामिल था, कोई आप शामिल थे, क्या सोच थी क्या नहीं थी, मगर सोच के ये आए थे कि हम ईरान को डाल देंगे स्टोन एज के ऊपर। वो कहते हैं कि जी इस जंग के अंदर हुआ ये कि तेहरान स्ट्रांग हो गया। तेहरान स्ट्रांग हो गया क्योंकि उसकी करेंसी को आप देख लीजिए, आज आपको मैंने कल बताया 400% बढ़ गई।
ठीक है ना, टैक्स वसूल कर रहा है वो हार्मोस के ऊपर, खोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। हाँ, ये जरूर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, ये जुमला मेरा आपके पास रहना चाहिए, इस जुमले को अपने पास रखिएगा अपने पास, कि जो दुनिया के ताकतवर तरीन लोग हैं, जो ट्रंप से ज्यादा ताकतवर हैं, जो नेतन्याहू से ज्यादा ताकतवर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जो फैसला साज हैं, उनके मुंह से मैंने सुना है, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं इन मामलात के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा है कि हॉर्मूज के ऊपर अमेरिकन कब्जा होना चाहिए। ये मेरे लिए खतरनाक बात है कि वो भी एक अंजाम मांग रहे हैं। तो ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप तो नौकर है उनका। नेतन्याहू क्या करेगा? वो तो नौकर है उनका। तो ये जो मातहत हैं इनके, इस टाइम वो जो कर रहे हैं, तो क्या हॉर्मोज के ऊपर ये आएंगे? क्योंकि ये अभी कह रहे हैं कि हमें हॉर्मोज नहीं खोलना, और ये जब ये कहते हैं ना नहीं करना, तो मतलब ये है कि ये फुल फ्लेज्ड आएंगे इसके ऊपर, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये हॉर्मोज के ऊपर आएंगे। लेकिन इस टाइम मैं बता रहा हूं आपको, ये एक दिमाग में रखिएगा कि ये जो कहते हैं ना 2 हफ्ते में खत्म कर दूंगा और ये मुझे हॉर्मोज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए का मतलब है कि इनको चाहिए, क्योंकि ऊपर से जो बॉस है ना उसने बोल दिया ट्रंप को कि तुम्हें ये लेना है। अच्छा, यहां पर जब हम सूरत हाल देखते हैं यूएसए की, तो ट्रंप जो है ना वो कहते हैं कि बॉक्स्ड हिमसेल्फ, ठीक है ना, ऑन ईरान, ठीक है ना, पंच पड़ा है उसको, ठीक ठाक पंच पड़ा है। अब ये क्या जवाब देगा अपने आकाओं को, ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि जो इसके आकाओं के अलावा जो इसके पार्टनर्स से, फ्रेंड्स, नेटो अलायंस, टीम, मातहत नौकर स्टेट्स भी थी ना इसकी। तो यहां पर रोमानिया को देखिए आप, रोमानिया ने कहा है कि आप कैंसलिंग ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट विद इसराइल, नंबर 1। फ्रांस आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है। जर्मनी कहने का ये मेरी जंग नहीं है, मैं नहीं बीच में आ रहा। फ्रांस ने कहा मेरी सरहद भी नहीं क्रॉस करना, मेरी आसमान भी क्रॉस नहीं करना। यूके ने कहा मेरी ये जंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा मैं इस जंग में नहीं आ सकता, माजरत है। एक बंदा भी सामने नहीं आ रहा। इवन कि ऑस्ट्रिया डिनाइज यूएस मिलिट्री एक्सेस टू इट्स एयर स्पेस फ्रॉम ईरान ऑपरेशन। तो यहां पर ऑस्ट्रिया जैसा मुल्क भी कह रहा है कि मैं आपको अपनी फिजाया नहीं दूंगा क्योंकि यह ऑपरेशन ईरान का चल रहा है। सूरत हाल अब आपको मैं क्या बताऊं कि क्या है ईरान के लिए, बहुत ही ज्यादा एक बेइज्जती वाली बात हो रही है इस टाइम। मतलब ऑस्ट्रिया के एयर स्पेस इस्तेमाल करने से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, वो दाएं बाएं गुजर जाएगा। लेकिन मामला आप ये देखिए कि इसके सिंबॉलिक रीजंस कितने हैं। यानी कि कल जब इस ईरान को, जिसको आप कमजोर करने के लिए निकले थे, कल कोई भी मुल्क अपना मुंह देने के लिए तैयार नहीं है। और यह बात जहां यूरोप समझ गया, ऑस्ट्रेलिया समझ गया, बर्तानिया समझ गया, सब समझ गए। वहां पर मैं आपको एक बताऊं कि एक गुड न्यूज दे रहा हूं आपको मैं। नॉर्मली इन मेरे जो आजकल जो खबरें आ रही हैं उसमें गुड न्यूज नहीं होती ना, तो मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। सवाल है आपका, ठीक है, सवाल है आपका कि इराकची से पूछा गया एक इंटरव्यू के दरमियान कि इस जंग में एक तो आपकी शिकस्त हो गई है ना, कि आपने अपने ताल्लुकात खराब कर लिए हैं जो गल्फ स्टेट्स हैं। अब आप किस मुंह से मिलेंगे बहरीन को, कुवैत को, ओमान को, सऊदिया को? अब तो आपने सत्यानाश कर दिया है, ठीक है ना। आपके तो जितने भी वीजे थे वो कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, आपकी तमाम चीजें खत्म हो गई। अच्छा, वो खबर झूठी निकली है, लेकिन बहरहाल उसको उस टाइम कहा था जब इंटरव्यू चल रहा था। तो इराकची ने बोला कि अभी तो हम अमेरिका और इसराइल को पीछा करेंगे और मारेंगे उसको, कहीं नहीं छोड़ेंगे उसको, ठीक है ना। उसको हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, उसको हम रगड़ेंगे, उसको हम घसीटेंगे। जब उनको हम निकाल देंगे तो फिर हम सब भाइयों को इकट्ठा करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे, उनको बताएंगे, और हमारी उनसे दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। ये फीलिंग मैंने इराकची की देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये कर लेगा, क्योंकि ये कहता है कि जी ये है मेरे भाई, मैं इनको नहीं मार रहा। अगर कोई ये समझता है कि मैं खुदा ना खास्ता सऊदी अरब पे हमलावर हूं, नहीं, मैं हमलावर नहीं हूं। वो दे नोज वेरी वेल, सऊदी अरब जानता है। और अब मैं कह सकता हूं कि सऊदी अरब जानता है, या यूएई जानता है, या कुवैत जानता है, या मिडल ईस्ट जानता है। खबर देखिएगा, अल जजीरा कह रहा है, जीसीसी सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा आदमी है जो बयान देने का हक रखता है। द काउंसिल विशेस टू एस्टैब्लिश नॉर्मल रिलेशन विद ईरान एंड रिजॉल्व ऑल सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। जीसीसी ने फैसला किया कि वो ईरान के साथ हालात को बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहता है और रिलेशनशिप रखना चाहता है ईरान के साथ, और वो तमाम सिक्योरिटी मामलात के साथ ऊपर डिस्कस करना चाहता है। तो जो इराकची ने कहा था हफ्ता पहले, आज वही बात जीसीसी कह रहा है कि हमें तो लड़ना नहीं है। अगर ये नहीं लड़ने लगा तो ईरान को, अगर मैं कहूं कि वो एक बहुत ही कीमती मुल्क बन गया है,
इस खित्ते का, तो क्या ये गलत होगा? क्योंकि इस टाइम जो आपकी पोजीशन है वो मुझे कमज़ोर लग रही है, ठीक है ना। और अगर आप नेतन्याहू की हालत देखें कि उसने सोचा कि चलो यार कोई मिलने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो एक काम करते हैं कि जॉर्डन का जो किंग है उसी से मिल लेते हैं, वो तो बात करता है, वो तो हमारे लिए, उसने तो इंटरसेप्टर भी लगाए हुए थे, ठीक है ना। अच्छा, जॉर्डन में भी अटैक हुआ है, आप जानते हैं, वो बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको कि किंग अब्दुल्ला डिक्लाइन मीटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम नेतन्याहू। उसने कहा जा, मैं तेरे से नहीं मिलता। तो मुझे इस टाइम बताइए कि इस टाइम कोई भी आदमी, चाहे वो कोई मुल्क भी हो, वो ऐसी हरकत नहीं कर रहा कि जिससे ईरान नाराज हो। आप अंदाजा लगाइए, ठीक है ना। वो अलग बात है कि अब मैं क्या बोलूँ, हमारे जो सूरत हाल है अब उसके ऊपर मैं कहना नहीं चाहता, अभी बाद में बात करेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।